बिहार के सिवान जिले में बसा एक छोटा सा गांव था, बसंतपुर। मिट्टी की महक से भीगते खेत, सुबह की कोयल की कूक और शाम की लालिमा में डूबे आम के बागबान इसे और भी सुंदर बनाते थे। इसी गांव के कोने में रहती थी 7 साल की प्यारी सी बच्ची गुड़िया। दुबली पतली, गोरे चेहरे पर बड़ी बड़ी चमकती आंखें, सिर पर 2 चोटियां और पैरों में घिसे हुए सैंडल। लेकिन चेहरे पर हर वक्त खिली रहने वाली एक छोटी सी मुस्कान। गुड़िया के पापा मोहन प्रसाद गांव में चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। सुबह से लेकर शाम तक लोगों को चाय पिलाते और फिर झोले में बचे हुए पैसे गिनते। गुड़िया की माँ कमला देवी खेतों में मजदूरी करती थी। जिंदगी कठिन थी, लेकिन घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। गुड़िया पढ़ने में बहुत होशियार थी। स्कूल से लौटने के बाद वो पहले माँ का हाथ बांटाती, फिर पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा कर पढ़ाई करवाती। लेकिन उसकी एक खास आदत थी, वो रोज स्कूल से लौटकर गांव के सबसे अकेले इंसान के पास जाती थी, रामबली दादा। रामबली दादा गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान थे। उम्र लगभग 80 साल, झुकी हुई पीठ, कमजोर शरीर लेकिन तेज आंखें। वो गांव के बाहर एक पुराने मिट्टी के घर में अकेले रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और बीवी भी कई साल पहले गुजर चुकी थी। गांव के लोग उन्हें गुस्सैल और अजीब समझते थे। बच्चे उनके पास जाने से डरते थे, पर गुड़िया वो बिल्कुल नहीं डरती थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त गुड़िया ने देखा कि रामबली दादा घर के बाहर अकेले बैठे हैं और कुछ दूर एक कुत्ता उनकी तरफ गुर्रा रहा है। गांव के कुछ लड़के पत्थर फेंक रहे थे। गुड़िया दौड़ कर आई और चिल्लाई, भागो यहां से, शर्म नहीं आती, बड़ों को तंग करते हो। लड़के हंसते हुए भाग गए। दादा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उन्होंने पूछा। डर क्यों लगेगा, आप तो मेरे दादा जैसे हो, उसने मासूमियत से कहा। उस दिन से एक रिश्ता बन गया, न खून का न नाम का, सिर्फ भावनाओं का। गुड़िया रोज उनके पास बैठती, कहानियां सुनाती, कभी कुछ पूछती, कभी उनके सफेद बालों से खेलती। रामबली दादा, जो कभी मुस्कुराते भी नहीं थे, अब उसके लिए केला, बिस्कुट या पुरानी किताबें निकाल कर रखने लगे। एक दिन गुड़िया ने पूछा, दादा आपके बच्चे कहाँ हैं? रामबली दादा चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, कभी थे पर अब नहीं है। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, अब मैं हूं ना। उस एक वाक्य ने जैसे उनके सूखे दिल में पानी भर दिया। धीरे धीरे गांव वालों को भी रामबली दादा का बदलता रूप दिखने लगा। अब वो हर किसी से नम्रता से बात करते, स्कूल के बच्चों को बिठाकर कहानियां सुनाते और मंदिर के बाहर बैठकर गांव की औरतों को पुराने गीत सुनाते। सबने कहना शुरू किया, गुड़िया ने तो दादा की जिंदगी बदल दी। लेकिन वक्त कब तक एक जैसा रहता है। एक दिन बरसात के मौसम में रामबली दादा बीमार पड़ गए। बुखार बहुत तेज था और गांव में डॉक्टर दूर था। गुड़िया उनके पास बैठी थी, उनका सिर सहला रही थी। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर वही छोटी सी मुस्कान। दादा आप ठीक हो जाओगे, मैं रोज भगवान से दुआ कर रही हूँ। रामबली दादा ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और कहा, तेरी ये मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दवा है। अगर मैं चला भी गया तो भी ये मुस्कान हमेशा जीती रहेगी। तीसरे दिन सुबह सबको खबर मिली, रामबली दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा गांव सन्न हो गया। गुड़िया उनके शव के पास बैठी थी।
शांत आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों पर वही कोमल मुस्कान थी। सब सोच रहे थे इतनी छोटी बच्ची इतनी समझदारी से सब कैसे सह रही है। सब यात्रा के बाद जब सब घर लौटे तो पंचायत ने सबको एक चौंकाने वाली बात बताई। रामबली दादा ने अपनी पूरी संपत्ति, जमीन और घर गुड़िया के नाम कर दी थी। उनके आखिरी खत में लिखा था, इस दुनिया ने मुझे सब कुछ दिया पर एक संतान नहीं दी, पर अंत में मुझे एक ऐसी बेटी मिली जिसने मेरे जीवन के अंधेरे को रोशनी से भर दिया। उसकी मुस्कान मेरे जीवन की सबसे कीमती दौलत है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी इस पूरी संपत्ति गुड़िया के नाम की जाए। यही मेरी सच्ची संतान है। गांव वाले अवाक थे। कोई कहता हमने तो दादा को कभी हंसते देखा ही नहीं था। कोई कहता गुड़िया सच में देवी है। गुड़िया कुछ नहीं बोली। उसने बस रामबली दादा की तस्वीर के आगे दिया जलाया और धीरे से बोली, दादा आप हमेशा मेरे साथ हो। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं, और भावनाएं जितनी सच्ची हों उनका असर उतना ही गहरा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।